आज किसी देवता से कम नहीं लग रहे थे। उनके तीर कभी आकाश को चीरते, कभी जमीन को फाड़ते और कभी पांडवों की सेना को राख में बदल देते। अर्जुन उनके सामने खड़ा था, लेकिन रक्त अपना था, विरोधी भी अपना। दिल ने हाथ रोक लिया था। उसका हर तीर जैसे शर्म से कांप रहा था। कृष्ण ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर शांत मुस्कान नहीं, बल्कि धधकता हुआ क्रोध था। कृष्ण बोले, पार्थ, ये युद्ध तू लड़ने से पीछे नहीं हट सकता। अर्जुन की आंखें भर आईं। माधव, वो मेरे पितामह हैं, मैं उन पर वार नहीं कर सकता। ये सुनकर कृष्ण की आंखों की रोशनी बदल गई। वो रोशनी जो तब आती है जब ब्रह्मांड न्याय के खिलाफ हो रहा हो। उनके भीतर आग सुलगने लगी। रथ हिला, घोड़े पीछे हट गए, धरती तक कांप गई। अर्जुन समझ गया, आज कुछ बड़ा होने वाला है। अचानक कृष्ण ने कमान अपने हाथ में ले ली। नहीं, धनुष नहीं, उन्होंने उठाया रथ का टूटा हुआ पहिया। एक साधारण चक्र, लेकिन उनके हाथ में वो इंद्र के वज्र से भी भारी लग रहा था। उनकी बिखली पीली रेशमी धोरी, उड़ते बाल, चमकती आंखें, वो आज सिर्फ भगवान नहीं, एक क्रोध से भरा योद्धा थे। दूसरी तरफ भीष्म मुस्कुराए। उनकी आंखों में चमक थी। अगर भगवान खुद मेरी ओर दौड़ रहे हैं तो ये मृत्यु नहीं, आशीर्वाद है। कृष्ण ने हथियार क्यों उठाया? क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ कौरव पांडव की नहीं थी। ये लड़ाई थी धर्म बनाम अधर्म की, सत्य बनाम अहंकार की और न्याय बनाम अन्याय की। और जब अर्जुन का मन कमजोर पड़ा, जब वो अपने ही रिश्तों में बंध गया, जब भीष्म की शक्ति पांडवों को कुचलने लगी, तब कृष्ण ने दिखाया कि जब धर्म खतरे में हो तो भगवान भी नियम तोड़ देते हैं। ये दृश्य अर्जुन को जगाने के लिए था। कृष्ण भीष्म को मारने नहीं, अर्जुन को वापस युद्ध में लाने निकले थे। और वही हुआ। अर्जुन की आंखों में आग लौट आई, युद्ध का पलड़ा पलट गया और इतिहास बदल गया। कृष्ण का वो क्षण सिर्फ प्रतिज्ञा तोड़ना नहीं था, वो एक संदेश था। कभी कभी न्याय के लिए शांत भगवान भी सबसे प्रचंड योद्धा बन जाते हैं। कमेंट करके बताओ, आपको लगता है कृष्ण ने सही किया या गलत? और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।